हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। काफी दिनों से एक उम्मीद थी कि पिछले सालों में जो वैकेंसीज निकली उनमें कहीं ना कहीं आपका नंबर नहीं आ पाया। कई बच्चे ऐसे भी थे जो इस बार ही 12th पास किए हैं, लेकिन वो 18 क्रॉस कर चुके हैं। तो उनके लिए भी एक सपना है कि यार पहली बार में अगर कोई जॉब मिल जाए, वो भी गवर्नमेंट, तो उसका मजा ही अलग है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो काफी सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन ये लक्ष्य आपको दिख रहा है कि इस बार आप इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि 14,000 पोस्ट को आप कहीं मिस ना कर दें। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि सिलेबस क्या होगा, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सारी की सारी चीजें आपको इस मैं वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इसी के साथ में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बेस्ट बुक क्या होगी, वो सब कुछ आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस विश्वास कीजिए आंख बंद करके, और हाँ, कान खोल करके, और अभी आंख खुली रख करके इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और प्यारी सी स्माइल के साथ आगे बढ़िएगा और मुस्कुराते रहेगा। आप उमेश सर के साथ है। इसी के साथ आपको बता दूं, इसकी फ्री पीडीएफ है जिसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। वो आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। और बाद में अगर वापस से आप वीडियो पे या फिर इसका कोई जो बुक्स बताऊं जो कहाँ से पढ़नी है, इसका स्टडी मटेरियल, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे मेन पेज पे ही दे दूंगा। तो उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप कभी भी वीडियो देख सकेंगे और कभी भी इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल उस पर भी आप जा सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। बस आपका प्यार और स्नेह बनाए रखे। और एक और चीज रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए लाडलो, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एलडीसी जो 14,000 पोस्ट आने वाली है। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, उनको समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस बार उनको कहीं पे भी समस्या नहीं आएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी कौन कंडक्ट करवाएगा, आरएसएसबी, पहले इसको आरएसएमएसएसबी बोला जाता था, यानी कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसके द्वारा कंप्लीट करवाई जाएगी। 14,000 पोस्ट सर क्या इतनी आएगी क्या? डेफिनेटली आएगी। कुछ एक दो हजार अगर कम हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमें इतना ही टारगेट मान करके चलना है। क्लियर है? इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोनों ही भाषाओं के अंदर। तो आराम से देखिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा होता है, पैटर्न क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो वो समझ लीजिएगा। अगर आप 12th पास है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप 12th पास है तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। 18 साल के अगर आप हो चुके हैं या फिर आप जहां तक है आगे अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद जनवरी, ठीक है, अभी जो आएगी जनवरी 2023 तक अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, 18 से 40 साल। और बाकी जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको अच्छे से पता होगा। एस टी एस सी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, इसी के साथ में ईडब्ल्यूएस के मेल को 5 साल का और ईडब्ल्यूएस की फीमेल को 10 साल का रिजर्वेशन मिलता है, वो इसमें भी लागू होगा। एक सर्विसमैन को भी जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वैसे आपको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। एक एक चीज आपको समझाते हुए चलता हूँ और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, और वैसे ही आपको प्रिपरेशन भी करनी है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बुक्स भी बताता चलूंगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले श्री गणेशाय नमः, क्योंकि शुरुआत अच्छी होती है तो आपका अंत भी अच्छा ही होगा। तो श्री गणेश का नाम ले लीजिए। चलिए, राजस्थान आरएसएसबी एलडीसी 2022 का एग्जाम पैटर्न को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। देखिए, जो उम्मीदवारों का चयन है निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा। चरण फर्स्ट कौन सा होगा, यानी स्टेप फर्स्ट क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। इसके अंदर 2 पेपर होंगे। एक एक चीज आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। जो सेकंड चरण होगा, सेकंड स्टेप होगा, उसमें हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग होगी। ठीक है, और जो स्किल टेस्ट वगैरह होगी वो सब कुछ आपको चीजें बताने वाला हूँ। एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो सब कुछ आपको क्लियर करूंगा एक एक चीज। अब यहाँ पे एक एक चीज को समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या दे रखा है। चरण फर्स्ट में 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट उम्मीदवारों की योग्यता और सामान्य जागरूकता का आकलन करेगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगी वो भी बताऊंगा। और पेपर 2 भाषा का मूल्यांकन परीक्षा होगी, यानी कि आपकी इंग्लिश और हिंदी का मूल्यांकन होगा सेकंड पेपर के अंदर। यहाँ पे इसमें जो क्वालिफाई करेंगे, यानी कि चरण 2 चयनित उम्मीदवारों के टाइपिंग कौशल और गति का आकलन करने के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इसी के साथ में इससे रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल सब कुछ चाहिए तो उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी आपको इश्यू हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ इसके एग्जाम पैटर्न की। एक एक चीज आपके लिए बहुत बारीकी से समझाई है। आरएसएमएसएसबी एलडीसी फेज 1 के एग्जाम का जो पैटर्न क्या होगा, पेपर फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, टोटल मार्क्स कितने, मैक्सिमम क्या मार्क्स कितने हैं,
और एग्जाम ड्यूरेशन क्या है। देखिए मैथमेटिक्स आएगी जो कि आपका 50 क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूँ। 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज होगा वो 50 क्वेश्चन होंगे, और जनरल साइंस होगी वो 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। अब 150 और मार्क्स टोटल कितने होंगे? 100। तो सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? राउंड फिगर में 0.66 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। 0.66 मार्क्स का आपका एक पे क्वेश्चन होगा। तो आपको उसी तरीके से चलना है। आपको टाइम कितना मिलेगा? आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। क्लियर है? एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, यानी एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। कई बच्चे जो फर्स्ट टाइम देंगे उनके सामने इस सवाल होगा, सर पेपर अलग अलग टाइम होंगे क्या, बाद में होंगे क्या? एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट मॉर्निंग में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा, यानी माइनस मार्किंग होगी। और कितनी होगी? 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। परीक्षा का प्रश्न पत्रों वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान है, यानी कि 0.66। इस चीज को समझ लीजिएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की तरफ। कोई भी इश्यू हो आप बोलते जाइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में मैंने बोला था कि लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपकी जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी में आपका 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश में आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, वही 0.66 मार्क्स का यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा। टाइम वही आपको 3 घंटे का मिलेगा। क्लियर है? समझते हुए चलिएगा, जिससे जब तक आपकी वैकेंसी आए, एग्जाम आपको पता है कि ऑलरेडी ये दिसंबर के अंदर होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप ये टारगेट लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि सर इसके बाद क्या होगा? अगर आप दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन आपको कम से कम ये होता ही है कि 40% आपके जनरल कैंडिडेट को, 35 या 36% जो होती है एसटी एससी कैंडिडेट को। लेकिन आप इतने में से कुछ नहीं होता है, एक आपको एक अच्छा स्कोर लेकर के चलना होगा। ठीक है? ये मिनिमम दिया जाता है सिर्फ, लेकिन इसको अनुसरण कोई नहीं करता है। आपकी जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप टाइपिंग के लिए समझिएगा, जो टाइपिंग टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा, एक मत समझिएगा, एक ही होगा। स्पीड टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा। प्रत्येक 25-25 नंबर का होगा। हिंदी भी 25 नंबर का होगा और इंग्लिश भी 25 नंबर का होगा। प्रत्येक के लिए 10-10 मिनट का टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल 20 मिनट का टाइम हो गया, समझिएगा। एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी आपका प्रत्येक, देखिए मैंने दे रखा है यहाँ पे, ईच 25 मार्क्स है। प्रत्येक 25 नंबर का होगा, यानी कि 25 नंबर का हिंदी एफिशिएंसी और 25 नंबर का इंग्लिश एफिशिएंसी होगा, और प्रत्येक 10-10 मिनट का होगा। तो इस तरीके से टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटली 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। क्लियर है? टोटल 40 मिनट का समय मिलेगा, और इसके अंदर आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 मार्क्स का होगा। ठीक है? आप जितना स्कोर इसमें अच्छा कर सकते हो ना उतना कीजिए, क्योंकि अगर आपके बाय चांस रिटर्न में भी कम मार्क्स रहेंगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मेन रोल ये भी प्ले करेगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस को, एक एक चीज को बारीकी को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रखा है। ठीक है? मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हुए चलूंगा, और बाकी आपको कोई भी चीज में अगर डाउट होता है तो आप इसकी पीडीएफ देख लीजिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करता हूँ। तो यहाँ पे एलडीसी परीक्षा का जो सिलेबस है वो यहाँ पे 12th बेस का होता है। उम्मीदवार को अपने कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्येक विषय को कवर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। पहले बात करता हूँ सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज की। अब सबसे ज्यादा मेन होता है आपका करंट अफेयर। मैं आपको एक एक चीज बताते हुए चलूंगा, आपको कैसे क्या और कहाँ से पढ़ने में चलना है। देखिए करंट अफेयर के लिए बहुत स्पेशल होगा। करंट अफेयर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? देखिए मेजर इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल एंड रीजनल लेवल एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो करंट अफेयर होगा वो राजस्थान का भी, नेशनल भी और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब पॉइंट आता है करंट अफेयर की, सर हम करंट अफेयर कहाँ से कब तक का तैयार करें, कैसे पढ़े? क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। आपको जीके तैयार करना, मैथ तैयार करनी, जनरल साइंस तैयार करनी है। तो करंट अफेयर आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो टेंशन आप मुझ पे छोड़ दी। 2019 से अब तक का सफर आप लोगों के साथ रहा है, और एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो 95% से अबव आप लोगों की एक्यूरेसी रही है। तो आप टेंशन मत रखिएगा। आपको राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल सारा का सारा करंट अफेयर है वो मिनिमम प्राइस के अंदर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप इसका कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। तो आपको जब तक एग्जाम होगी तब तक का करंट अफेयर आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो आप उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना ही आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो वीडियो क्लासेज है करंट अफेयर की वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बात करता हूँ, इसके बाद में हम जीके के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है?
ठीक है। इसको लेकर के इंग्लिश में भी मैंने सारा दे रखा है, लेकिन कई बच्चे हिंदी मीडियम के, तो मैं आपको हिंदी मीडियम में ये चीजें बता देता हूँ, आप इंग्लिश मीडियम वाले इसमें देख लीजिएगा। देखिए, समसामयिक मामले हैं, संबंध, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे तक संबंधित संगठन एवं संस्थाएं, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी के वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। एक एक टॉपिक वाइज में एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। राजस्थान में कृषि, आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, ठीक है, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम विकास की संस्था, इनमें पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोकसभा, बोली एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवी, सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि आर्ट एंड कल्चर। मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे आप इस चीज को पढ़ करके हर चीज को क्लियर कर सके कि मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, ऐसे तो आर्ट एंड कल्चर में बहुत से टॉपिक आप सोचते हो कि मेरा हो गया, लेकिन बहुत से रह भी जाते हैं, और कई चीज ऐसी होती है कि आपने कर लिया, लेकिन वो भी फिर भी उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती है, तो उनको पूरा करना। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित छोटे बड़े कुटीर उद्योग, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको आपको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, इस चीज को एक एक स्टेप को समझिएगा। देखिए, 12th बेस पे ये एग्जाम है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको 6 से 12 तक का, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की 6 से 12 तक की अगर आप ये जो बुक्स है इनसे कवर करके चलेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद भी आप बुक्स पढ़िएगा, चाहे आप जिस भी पब्लिकेशन की बुक लेना चाहे वो ले लीजिए, लेकिन 6 to 12 को आप क्लियर कीजिएगा। और मार्केट में ऐसी कॉमन बुक भी बहुत अवेलेबल है जो 6 से 12 तक का आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जो हाई लेवल की बुक्स है उनमें जाइएगा। और इसी के साथ में अगर आप इसका लेवल देखना चाहते हो कि एग्जाम पैटर्न में किस टाइप की क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसके लिए आपके 1000 क्वेश्चन की, टॉप 1000 क्वेश्चन की मैंने कि आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी, जो ओनली 99 रुपीज के अंदर अवेलेबल है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगी क्वेश्चंस किस लेवल के बनेंगे। और इनमें जो क्वेश्चंस अब तक की एग्जाम में पूछे गए और एक्सपेक्टेड पूछे जा सकते हैं, वो सिर्फ 99 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वो भी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। सारा स्टडी मटेरियल है, उसके आपकी डेमो भी चीजें अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसकी क्लास है वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो एक एक चीज को चेक करते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की या एवरीडे साइंस, जिसे दैनिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान भी बोला जाता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, अनिक्रियाएं, उत्प्रेरक, धातु एवं अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, क्लियर है, सामान्य जीवन में ये प्रयुक्त है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इसी के साथ में कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अप्रूव, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेगा। और आपको साइंस कहाँ से क्या पढ़नी है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विशेषण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष एवं उसका निवारण, क्लियर है, विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों की विद्युत संयोजक व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख रखाव, उपयोग में लेने वाली सावधानी, गाइड, जिसको पूरा का पूरा मैंने गूगल इमेजेस से आपको सारी चीजें बारीकी से बेसिक से क्लियर किया, क्योंकि इसमें 12th बेस तक का है, तो मैंने बारीकी से एक 6 to 12 लेवल का बेस है ना, वो मैंने क्लियर किया, तो आपको कहीं पे भी इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने जीके के लिए आपको बोला, वैसे साइंस के लिए आप 6 to 12 का जो बेस है ना, वो मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है, हैंड रिटन नोट्स है, उसको एक बार देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक सामान्य जानकारी, क्लियर है, पादप किस्मों का परिवर्तन, जीनी जीव जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्ताधान, ठीक है, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण। अब आपके सामने समस्या होगी कि हम जनरल साइंस कहाँ से पढ़े, सारी की सारी चीजें कहाँ अवेलेबल होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अच्छे से जनरल साइंस जो उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल, आपको यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक एक चीज को क्लियर किया गया, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रिक्स के साथ है। आप देखिए, इसको एक एक चीज मैंने यहाँ पे गूगल इमेजेस के साथ में आपको क्लियर की है कि कैसे आपको एक एक चीज को समझते हुए चलना है। देखिए, जो जो इकाइयां आपको पढ़नी है इसकी डेमो पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, एक एक चीज को देखते हुए चल जाइएगा।
और एक-एक चीज़ को समझते हुए चलेगा। जो भी चीज़ें आपको समझनी है, मैंने सब कुछ चीज़ें क्लियर की है। एक गूगल इमेज से जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, एक-एक चीज़ को क्लियर करने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ आपको जो-जो टॉपिक दे रखे हैं, वो सब कुछ मैंने एक-एक चीज़ें बारीकी से क्लियर की है, ठीक है? ये सब कुछ आपको एक-एक चीज़ अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, रियल में यार हमें ये चीज़ें बारीकी से अभी तक नहीं आती थी और कहाँ पे हमको कैसे क्या पढ़ना था। वो चीज़ क्योंकि अगर बच्चा पहली बार साइंस को पढ़ रहा है, जिसके सब्जेक्ट नहीं रहा हो, तो उसके लिए तो ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप साइंस को इस तरीके से एक-एक चीज़ को लेकर के चल सकते हो और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए ₹99 के अंदर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आराम से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियरली इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आए, तो आप उसको पूछ सकते हैं। पूरी पीडीएफ का आपको डेमो है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको उमेश शर्मा अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगी। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, ठीक है? इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो इस पेपर फर्स्ट का थर्ड सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपको स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, होल नंबर, ठीक है? वैदिक मेथड, डिजिट नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं आपको थोड़ा-सा हिंदी में बता देता हूँ, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है? यहाँ पे आपका 6 अंकों की संख्याओं तक का गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ-हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएँ, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वसंगता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्धांश पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घनघनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी के साथ में कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाई, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। क्लियर है? तो इस चीज को समझिएगा कि मैथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। अब बात करता हूँ पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट के तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके। पेपर सेकंड के अंदर आपका पहले सामान्य हिंदी की बात करते हैं, जिसमें संधि संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द। क्लियर है? विपरीतार्थ, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यगत अशुद्धि का कारण, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य प्रयोग, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, क्रियावाचक, आकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं, मुहावरे और लोकोक्ति, अंग्रेजी का पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों का समानार्थी, हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी आप जो भी बुक आप जैसे राघव प्रकाश या फिर जो भी आपको बेस्ट लगती है, जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, इसको भी अगर आप 6 to 12 लेवल की अगर आपके पास कोई गाइड भी है, तो उससे भी अगर आप बारीकी से इन चीजों को क्लियर करें तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं जनरल इंग्लिश की तरफ, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पेपर सेकंड में, जो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस, प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसी के साथ में करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आपको कुछ गलत दे दिया जाएगा, उसको सही करेक्ट करना है। उसके अंदर वर्ब, ठीक है, एग्रीमेंट, डिग्री, एडजेक्टिव, कनेक्टिविटीज, और आपको जो भी चीजें वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड हुए हैं उनको देखना है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम्स। क्लियर है? इसी के साथ में एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आप समझते होंगे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन, आपको कोई पैसेज दिया जाएगा उससे क्वेश्चंस बनेंगे। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, लेटर्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल, ठीक है, डेमी ऑफिशियल्स और टेंडर्स, इससे रिलेटेड आपको ये भी चीजें मिलेगी। इसी के साथ में आपको पता है कि आपको ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल कहाँ होगी? उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। इसका ऐप है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी लाइफ में आप घबराने लगे और आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जिंदगी में ऐसे छोटे बड़े मोड़ आते हैं, तो ऐसे मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है इंसान को, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं। आप थोड़ा सा खुद को चेंज करके देखिए, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर हासिल होगी। ठीक है, तो उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो 99 रुपीज की मैंने आपको पीडीएफ बताई थी वो इस फॉर्म में आएगी, ये आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, जाके इसका फायदा जरूर उठा लीजिएगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पे जो उमेश शर्मा एकेडमी का जो ऐप है
इसका आपको साइन इस तरीके से शो होगा प्ले स्टोर के ऊपर, आप जाके परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर ले तो आपको पूरी जॉब इन्फॉर्मेशन, जितने भी फ्री वीडियो लेक्चर रहे हैं वो मिल जाएंगे, नोट्स जितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब कुछ आपको ये ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। तो इसके लिए आपको दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट होगी, दोनों ही जगह पे बने रहेगा। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझसे अगर इंस्टा पे जुड़ना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैंने दिया है, एफबी पे भी जुड़ सकते हैं और आप ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उम्मीद है ये वीडियो मैंने जितनी एक एक्सपेक्ट करके बनाया है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, वो उससे भी कई गुना ज्यादा आपके लाइफ के लिए बेहतर साबित होगा और आप इस जॉब को हासिल करके ही रहेंगे। तो अपना प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, रिलेटेड मटेरियल सब कुछ आपके लिए लेके आता रहूं। तो उम्मीद है आप लोगों का प्यार और स्नेह यूं बनाए रहेगा। और प्यारी सी स्माइल के साथ अभी के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।